अनजान लड़की के साथ गुजारी वो एक हसीन रात। शाम, वो खुशबू और अपरिचिता के मधुरिम स्पर्श के बीच डूबते उतरते सचिन को रास्ता पता ही नहीं चला। अपने किए पर सचिन को अजीब भी लग रहा था और प्यार भी आ रहा था। आखिर कैसे हो गया यह सब? अपने आप से प्रश्न करता हुआ सचिन उन पलों की यादों में खो गया। वह सोचने लगा, जो हुआ ठीक तो नहीं हुआ, पर गलती केवल उसकी तो नहीं थी। वह भी तो पूरी तरह शामिल थी। इनफैक्ट उसी ने तो पहल की थी। फिर उसे याद आ गई उस रात की बहस जो उसके और श्रद्धा के बीच हुई थी। श्रद्धा ने जैसे निर्णय ही कर लिया था मां न बनने का, और वही सब उसके दिमाग पर हावी था। शायद उस रात सचिन काफी परेशान था। शादी के लगभग 3 वर्ष होने को थे। दोनों की रिपोर्ट नॉर्मल थी। पता नहीं क्या कारण था कि अभी तक श्रद्धा कंसीव नहीं कर सकी थी। वह न चाहते हुए भी श्रद्धा की दिनचर्या पर नजर रखने लगा था। देखा, श्रद्धा नियमित रूप से कोई टेबलेट ले रही थी, संभवतः गर्भ निरोधक। उसे श्रद्धा के निर्णय से दुख हुआ, क्योंकि शादी से पहले उसने यह नहीं कहा था कि वो बच्चे नहीं चाहती। अन्यथा वह समझ नहीं पा रहा था कि श्रद्धा ऐसा क्यों कर रही है। वह बच्चा चाहता था। जब से उसे पता चला श्रद्धा बिना उसे बताए गोलियां ले रही है, उसने अपनी दिनचर्या ही बदल डाली। शाम को घर आते ही वह सामान एक और पटकता और वॉलीबॉल खेलने क्लब चला जाता। थका हारा लौटता और खाना खाकर सो जाता। रात यूं ही गुजर जाती। श्रद्धा की पहल पर भी सचिन का मन निजी पलों में नहीं रमता, और उस दिन श्रद्धा का फैसला सुनकर वह निराश हो गया। श्रद्धा मां नहीं बनना चाहती थी। वह इन सब झंझटों से दूर रहना चाहती थी। सचिन ने श्रद्धा की मम्मी से बात की, पर उन्होंने भी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। उन्हें अपनी बेटी के फिगर और करियर की ज्यादा चिंता थी। सचिन देखता था कि अधिकतर श्रद्धा वर्क फ्रॉम होम लेकर घर से ही काम करती है। वह खुद अच्छा कमा लेता है। श्रद्धा की मां को पेंशन मिल रही है। इकलौती लड़की होने के कारण अपने पिता के छोड़े अच्छे खासे बैंक बैलेंस की मालिक हैं। वह फिर भी उसे घर में नया मेहमान नहीं चाहिए। क्यों? ऑफिस के काम से सचिन अक्सर बाहर जाता था। इसी सिलसिले में वह दिल्ली जा रहा था कि अचानक हुए एक्सीडेंट के कारण आगे की ट्रेनें रद्द कर दी गई थी। उसे इटारसी में ही उतरना पड़ा। उसने क्लॉक रूम में सामान रख दिया। स्टेशन की गहमा गहमी से निजात पाने के लिए वह खेतों के किनारे चल पड़ा। सर्दियों में शाम जल्दी ढल जाती है। पेड़ों पर पंछियों की भीड़ लगने लगी थी। इतने दिनों से काम की आपाधापी में वह शहर की गतिविधियों में कितना व्यस्त हो गया था। यहाँ का वातावरण उसे अजीब सा सुकून दे रहा था। उसकी नज़र एक पेड़ के नीचे बेतरतीब सी बैठी युवती पर ठहर गई। पास पहुंचकर देखा तो गाढ़े रानी रंग की पोशाक पहने वह युवती भी सचिन की तरह मुसाफिर ही लग रही थी। सचिन उसे नज़रअंदाज कर आगे बढ़ना ही चाहता था कि उसने पूछा, यहाँ ठहरने के लिए रूम कहाँ मिलेगा? उसके इस प्रश्न से सचिन को यह तो समझ आ गया कि वो दोनों एक ही समस्या का हल ढूंढ रहे हैं, पर वह कोई त्वरित उत्तर नहीं दे पाया। उसके पास रखे सामान को ध्यान से देखा। एक अटैची, एक बैग था। उसे चुप देखकर उसने फिर कुछ कहना चाहा। तभी सचिन ने कहा, मैं भी रूम ही खोज रहा हूँ। इतना सुनते ही वह उछलकर खड़ी हो गई, जैसे उसे कुबेर का खजाना मिल गया हो। उसने अटैची का हैंडल सचिन को थमाया और खुद बैग घसीटते हुए उसके साथ चलने लगी। थोड़ी दूर पर कबीलू लगे घर दिखाई पड़ने लगे। उसने हौले से सचिन का हाथ पकड़ लिया और बेफिक्री से चलती रही। पास पहुंचने पर पता पड़ा कि वह तो एक छोटा सा होटल है, जहां चाय नाश्ता ही मिलता है। पूछने पर चाय वाले ने हाथ के इशारे से थोड़ा दूरी पर एक होटल बताया, जहां रात रुकने की व्यवस्था थी। तब तक वह चाय का ग्लास लेकर चाय पीने भी लगी थी। होटल क्या था, घर ही था। कड़कड़ाती सर्दी में एक औरत और एक आदमी काम में लगे थे। जगह छोटी थी पर साफ थी।
वह भट्टी के सामने खड़ी होकर हाथ सेकने लगी। सचिन वही कुर्सी पर बैठ गया। अम्मा 2 गिलासों में पानी लिए आई। क्या खाओगे बेटा? रोटी सब्जी के दाल चावल? आंटी कमरा मिलेगा सोने के लिए? अम्मा पहले खाना लगा दो। 1 प्लेट रोटी सब्जी और 1 प्लेट दाल चावल। हाथ के इशारे से सचिन ने उसे रोका। स्टील की 2 थालियों में खाना आ गया। खाना गरम और स्वादिष्ट था। खाना खाकर वे कमरे में आ गए। बेडरूम के नाम पर केवल बेड थे और रूम था। बाहर की तरफ बाथरूम था जहाँ केवल नहाया जा सकता था। उसमें भी दरवाजे की जगह पर्दा लगा था। टॉयलेट का पूछने पर अम्मा ने दूर बने शौचालय की तरफ उंगली दिखाई। घूप अंधेरे में उसका पीला दरवाजा ही दिखाई दे रहा था। सचिन ने उसे टॉयलेट जाने का इशारा किया। जब वह कमरे में लौटा तो देखा वह नाइट सूट पहने पलंग पर लेटी थी। जास्मिन की भीनी भीनी खुशबू पूरे कमरे में फैली थी। दूसरी ओर पड़े खाली पलंग पर वह भी लेट गया। सचिन सोचने लगा, कौन है यह? क्या यह मुझे जानती है? मैं तो इससे पहले कभी नहीं मिला, फिर इतनी बेतकल्लुफी से कैसे मेरे साथ सो सकती है? वह खुद से ही बातें कर रहा था। ठंड के कारण नींद आ रही थी। करवटें बदलते हुए काफी समय बीत गया। अचानक उसे किसी के ठंडे हाथों का स्पर्श महसूस हुआ। करीब आती जैस्मिन की महक से उसने अपने को बहकता पाया। कमरे का माहौल इतना रोमांटिक हो गया कि सचिन खुद पर काबू न रख सका। फिर जो हुआ वह सचिन के जीवन की अमूल्य निधि बन गया। फोन की घंटी से सचिन की नींद टूटी। उसने देखा आसपास कोई नहीं था। फोन किसी अननोन लैंडलाइन नंबर से था। दूसरी ओर से स्वर उभरा, मिस्टर मल्होत्रा, कहाँ हैं आप? हड़बड़ाकर सचिन ने घड़ी देखी। सुबह के 8 बज रहे थे। सर मैं वो एक्सीडेंट, मेरी ट्रेन कैंसिल। मिस्टर मल्होत्रा, आर यू ओके? जी सर, जल्द से जल्द आने की कोशिश कर रहा हूँ। यह कहते हुए सचिन ने खुद को संभाला। इधर उधर देखा, कोई भी नहीं था। शायद वह जा चुकी थी। उसने मेन रोड पर आकर टैक्सी ले ली। रास्ते भर वह उस रात के हसीन पलों का जोड़ घटाना करता रहा। थोड़ा अच्छा थोड़ा खराब, पर वह अजीब सी शांति महसूस कर रहा था। उस रात के उन हसीन पलों को किससे शेयर करे? सचिन के पास कोई अंतरंग मित्र नहीं था और बताने पर शायद कोई उसकी इन बातों पर विश्वास भी न करता, और श्रद्धा को बताने का तो सवाल ही नहीं उठता था। पर जब भी वह अकेला होता, उन खूबसूरत लम्हों का साया उसके साथ होता और वह खो जाया करता था उन हंसी पल की यादों में। लगभग 4 माह बीत गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। वही ऑफिस, वही घर, वही मीटिंग्स, सब कुछ टाइप्ड सा हो गया था। पर आज तो उसका काम में मन ही नहीं लग रहा था। न तो सचिन के पास उसका नंबर था और न कोई जानकारी। 2-1 बार स्टेशन से पता करने की कोशिश भी की, पर कुछ हाथ न लगा। एक दिन ऑफिस में प्रवेश करते ही जैस्मिन की जानी पहचानी खुशबू ने सचिन का स्वागत किया। सचिन ने उसे अंदर आने का इशारा किया। उसने बिना औपचारिक बातचीत के बताया कि वह प्रेग्नेंट है। सचिन ने घर जाने के बहाने हाफ डे लिया और उसके साथ लेकर ऑफिस से निकल पड़ा। दोनों एक रेस्तरां में बैठे। उसने बताया कि वह अविवाहित है और अब उसके लिए घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। वह जहाँ काम करती हैं वहाँ इस बात का खुलासा नहीं किया जा सकता, अतः उसे नौकरी छोड़नी होगी। पहली बार सचिन को अपने निर्णय पर दुख हो रहा था। उस दिन का बहकना सही नहीं था, जैसे उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा कर दिया था सचिन ने। पर कहीं यह मुझे धोखा तो नहीं दे रही? नहीं नहीं, यदि ऐसा होता तो मुझसे पैसों की मांग करती। वह तो सचिन को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। हाँ, बच्चे को जरूर जन्म देना चाहती थी, केवल इसलिए कि उसके भीतर का ममत्व जाग गया था। आज सचिन को 7 जन्मों के रिश्ते पर एकाएक विश्वास सा होने लगा। यह संयोग नहीं तो और क्या था कि एक एक्सीडेंट के बहाने वह मिली। उसने सचिन की आंखों में
न जाने वह सब कैसे पढ़ लिया, जो शायद आज तक श्रद्धा नहीं पढ़ पाई थी। सचिन को बच्चे की बेतरह चाह थी। शायद यह सब इसलिए हुआ, वह इस तरह सामने आए अपने बच्चे को गंवाना नहीं चाहता था। बातों बातों में उसने यह भी बताया कि उस सुबह जाते जाते उसने सचिन की जेब से उसका विजिटिंग कार्ड निकाल लिया था, इसी से उस तक पहुंच सकी। बहुत सोच विचार के बाद सचिन ने छुट्टी के लिए अर्जी दे दी। वह जैसी भी थी, जो भी सोचकर उसने सचिन से संबंध बनाए, पर उसने सचिन को न तो कभी असमय फोन किया और न ही अन्य किसी भी प्रकार का आग्रह। पता नहीं कैसे उसने इन कठिन परिस्थितियों में समय काटा होगा। एक बार उसे दूसरे शहर में घर दिलाने के बाद सचिन फिर दोबारा जा भी नहीं पाया। उसके पास कई बार मन बनाया, लेकिन श्रद्धा के गिरते स्वास्थ्य और दूसरी परेशानियों से जा न पाया। पर फोन से खबर लेता रहता और खर्चे पानी की व्यवस्था भी समय पर करता। प्रसव का समय निकट आ गया। 1 सप्ताह के लिए ऑफिस के काम से बाहर जाने का कहकर सचिन निकल लिया। श्रद्धा इन सब बातों से अनभिज्ञ अपने जोग में मगन थी। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में उसने एक स्वस्थ और सुंदर बच्ची को जन्म दिया। वह बहुत खुश थी। बच्ची को पाकर सचिन को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह उसकी अपनी बेटी है। हफ्ते भर बाद उसकी देखभाल की सारी व्यवस्था कर जब वह लौटा तो मन में सुकून था, क्योंकि उसे वह इस बात के लिए मना पाया था कि उनकी बच्ची की परवरिश यदि वह और श्रद्धा करेंगे तो न सिर्फ बच्ची को आगे जाकर आसानी होगी, बल्कि वह खुद वापस नौकरी कर सकेगी। और अच्छी बात यह थी कि वह इस शर्त पर कि सचिन उसे कभी कभी उससे जरूर मिलाएगा, इसके लिए मान भी गई थी। अपनी बेटी को घर लाना एक नई समस्या थी। सचिन कोई बहाना तलाश कर रहा था। उसने श्रद्धा से बच्चा गोद लेने की बात की। वह तैयार नहीं हुई, पर जब सचिन ने उसे समझाया कि हम आया रख लेंगे उसकी परवरिश के लिए, तो वह राजी हो गई। पर श्रद्धा ने शर्त रखी कि बेटी ही गोद लेंगे और उसकी देखभाल सचिन खुद करेगा। इससे सचिन की मुश्किल आसान हो गई। सचिन ने मनु को गोद लेने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। जल्दी ही मनु घर आ गई। श्रद्धा कुछ दिनों तक मनु से दूर दूर रही, फिर अपने आप सचिन का साथ देने लगी। धीरे धीरे श्रद्धा मनु का बहुत ध्यान रखने लगी। सचिन कभी कभी आशंकित हो जाता कि कहीं वह घर आकर श्रद्धा को सब कुछ बता न दे। हालांकि जब भी वह मनु को उससे मिलाने ले जाता, वह ऐसा कुछ नहीं कहती थी। फिर भी एक अनजाना डर सचिन के मन में बना रहता। अब मनु 3 बरस की होने जा रही थी। इस बार जब वह मनु को उससे मिलाने ले गया, उसने कहा, अब मनु बड़ी हो रही है, तुम उसे मुझसे मिलाने मत लाया करो। मैं नहीं चाहती वह हमारे सच को जाने और इसकी वजह से तुम्हारा घर बिखरे। मैं अगले माह ही इस शहर से दूर चली जाऊंगी। हाँ, तुम मुझे मनु के हर जन्मदिन पर उसकी एक तस्वीर मेरे मेल पर जरूर भेज दिया करना। सचिन के जवाब का इंतजार किए बिना मनु के माथे पर एक चुंबन अंकित कर वह सचिन के जीवन से बहुत दूर चली गई। सचिन इस अनजाने से रिश्ते के बंधन में बंधा आज भी मनु के हर जन्मदिन पर तस्वीर खींचकर उसे ईमेल किया करता है और उसके जवाब में हमेशा उसे वापस मिलती है एक स्माइली। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।